नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषयः शौनक आदयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समम आसत। तो नैमिषारण्य जो अभी भी है, नैमिषारण्य के जंगल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और भक्तों के प्रसन्नता के लिए एक बार 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से ऋषि मुनि वहां एकत्रित हुए। ठीक है। तो नैमिषारण्य में आज भी भक्तगण जाते हैं और कुछ तीर्थ स्थल जो भी दर्शन के लिए हैं वो दर्शन करते हैं, वो है। तो नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने, जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा जी ने काल्पनिक चक्र, जैसे चक्र एक अनुमान से एक चक्र बनाया, तो उस चक्र की जो धुरी होगी, सेंटर पॉइंट जो होगा, वो नैमिषारण्य है। तो नैमिषारण्य ऐसा स्थान है जहां पर वराह पुराण में कहा गया है कि यहाँ यदि यज्ञ करेंगे तो असुरों की शक्ति समाप्त होगी, क्षीण होगी, असुर कमजोर हो जाएंगे। ये ऋषियों को पता था, इसलिए नैमिषारण्य में वो यज्ञ करने का सोचे और वहां एकत्रित हुए। तो नैमिषारण्य के विषय में हमने जान लिया कि नैमिषारण्य में क्यों एकत्रित हुए ऋषिगण यज्ञ करने के लिए। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने कहा था कि जो परपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा वो मैं बताऊंगी प्रभुपाद के परपोर्ट में। तो पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने 12 रसों का वर्णन किया है, क्योंकि उसके अंदर ये वर्णन आया था कि जो रसिक जन होते हैं वो भगवान के रूप गुण लीला का गुणगान सदैव करते हैं, मुक्त पुरुष भी करते हैं और इस दुनिया में जो है वो भी करते हैं। तो रस, जिसको रस प्राप्त होता है उसी को रसिक कहते हैं, जो रस का आनंद लेते हैं। तो प्रभुपाद परपोर्ट में बता रहे हैं कि 12 प्रकार के रस होते हैं, और रस क्या है ये भी बता रहे हैं। कह रहे हैं प्रभुपाद, इस जगत में उत्पन्न होने वाले सारे प्राणी, ब्रह्मा जी हो या छोटी चींटी हो, सबको कोई ना कोई रस प्राप्त करने की इच्छा है। साधारण भाषा में हम जानते हैं कि कोई भी लिक्विड जो होता है उसको रस कहते हैं, गन्ने का रस, आम का रस, है ना। तो ये रस क्या चीज है ये जानना है हमें। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हमें कोई इंद्रिय सुख प्राप्त होता है तो उसको उस एक रस होता है, एक रस निकलता है जिससे हमें अच्छा लगता है। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति होती है उस रस के माध्यम से, यानी कि वो जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, भावना आती है, जो खुशी प्राप्त होती है उस रस के कारण, टेक्निकली इंद्रिय सुख को रस कहते हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, टेक्निकली यानी तकनीकी भाषा में इंद्रिय सुख को रस कहते हैं। अभी आप लोग समझ गए होंगे रस किसे कहते हैं, इंद्रिय सुख जो हमें प्राप्त होता है। तो वो जो आम का रस और गन्ना का रस होता है वो अलग रस है और ये अलग रस है। ये कौन सा रस है, जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमें कोई आनंद मिलता है तो वो एक रस के कारण मिलता है और वो इंद्रिय सुख कहलाता है साधारण भाषा में, और तकनीकी भाषा में रस कहलाता है। तो रस होते हैं 12 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार के रस आप हमेशा सुनते होंगे,
शांत रस, दासरस्य दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 रस आपने हमेशा सुना है, ठीक है ना। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इसे कहा जाता है प्रमुख रस। प्रमुख, जो महत्वपूर्ण है, प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट। परंतु इसके साथ साथ 7 और रस होते हैं। तो ये जो 5 रस हैं प्रमुख, जब ये नहीं प्राप्त होता है व्यक्ति को, तब ये 7 रस उसको असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। तो समझेंगे कैसे। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है, तो यह श्रृंगार रस हुआ, जिसको हम माधुर्य कहते हैं, वही माधुर्य रस हुआ या श्रृंगार रस हुआ। आगे प्रभुपाद कहते हैं, किंतु यदि इस प्रेम में बाधा पहुंचती है, 2 व्यक्तियों में जो प्रेम हो रहा है उसमें यदि बाधा पहुंच जाती है बीच में, किसी तीसरे कारण, किसी व्यक्ति के कारण, परिस्थिति के कारण, कैसे भी यदि बाधा पहुंच जाती है, तो और नए रस पैदा हो जाते हैं, और वो गौण रस कहलाते हैं, गौण, सेकेंडरी, ठीक है। और वो होते हैं 7 प्रकार के। क्या क्या नाम है उनके? क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीर, भय, बीभत्स। तो 12 रस के नाम प्रभुपाद ने शुरू में दिए हैं। एक हुआ क्रोध रस। क्रोध कब आता है? जैसे एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में प्रेम है और तीसरा व्यक्ति उसमें कुछ बाधा डाल दिया, तो क्रोध आएगा। आपस में भी दोनों के बीच में, दोनों में से किसी एक ने कोई ऐसा कार्य किया जो दूसरे को नहीं पसंद है, तो उसके सुख में बाधा मिल रही है, अर्थात रस में बाधा आ रहा है। तो जब रस में बाधा आती है तो क्रोध आ जाता है, ठीक है। क्रोध। अद्भुत एक रस है, अद्भुत या आश्चर्य। एक रस है श्रृंगार या माधुर्य, वो आप जानते हैं। एक रस है हास्य। भगवान कई बार हास्य रस में लीला करते, बहुत ज्यादा करते हैं भगवान हास्य रस में लीला। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में हुआ है, जब भगवान रुक्मिणी माता को चिढ़ा रहे हैं, रुक्मिणी माता के साथ मजाक कर रहे हैं, और रुक्मिणी माता नहीं समझ पाई कि ये सिर्फ एक प्रकार का मजाक है या हास्य है या भगवान हमको छेड़ रहे हैं। वो बेहोश हो जाती हैं। तो हास्य भगवान को बहुत पसंद है। वीर, वीर कौन सा रस है? जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, जैसे भगवान रावण के साथ लड़े, कंस के साथ लड़े, शिशुपाल के साथ, उनको तो लड़ाई नहीं किया, सीधे मार दिया। तो जब भगवान युद्ध करते हैं, वामन देव के साथ भगवान, ये वामन नहीं, जो पृथ्वी को नीचे डाल दिए थे, सुकर अवतार लिए भगवान, और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को नीचे डाल दिया था। तो भगवान सुकर के रूप में हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किए। तो युद्ध जब भगवान करते हैं तो वो वीर रस है, ठीक है। उसके बाद दया या करुणा, दास्य, सख्य, भयानक एक रस है जिसका नाम है भयानक, भय, जब भय होता है, और विभत्स यानी आघात, जब चोट पहुंचता है, और शांत और वात्सल्य। तो ये 12 रस हैं। शॉर्ट में हमने आपको बताया, क्योंकि अभी हमारा चल रहा है श्रीमद् भागवतम। तो ये 12 रस आप समझ चुके होंगे शॉर्ट में, कि ये अलग अलग प्रकार के रस हैं जो भगवान और भक्तों के बीच होता है। उसका वो रस उत्पन्न होता है, भगवान और भक्तों के बीच वो संबंध होता है रसों के माध्यम से। आप समझे? जैसे
यशोदा माता और भगवान कृष्ण के बीच में जो संबंध है, कौन सा रस है? वात्सल्य। कृष्ण और गोपियों के बीच में जो रस है वो कौन सा रस है? माधुर्य। पर यदि हम कहेंगे कंस और भगवान के बीच में कौन सा रस है, तो कौन सा रस आएगा बताइए? वीर वीर रस आ जाएगा, रौद्र आ जाएगा, ऐसा रस आ जाएगा। पर है संबंध, ऐसा नहीं कि संबंध नहीं है। कंस हमेशा भगवान को याद करता था, पर अलग तरीके से याद करता था। तो ये सारे रस जो हैं राधा रानी और कृष्ण के और गोपियों के बीच में भी पैदा होते हैं। राधा रानी रूठ जाती हैं, भगवान मनाने जाते हैं। कभी राधा रानी रोती हैं तो भगवान मनाने जाते हैं। कभी क्रोधित हो जाती हैं, जिसको कहते हैं ना मान। तो ये रौद्र जो है भगवान और राधा रानी के बीच में मान कहलाता है। मानगढ़ आपने सुना? मानगढ़ में राधा रानी ऊपर जाके रो रही थी। मान सरोवर में राधा रानी रो रही थी और उनके आंसू से मान सरोवर बन गया। तो ये भगवान और भक्त के बीच में होता है ये रस। जो अभक्त हैं उनके बीच में रस नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, भगवान और भक्तों के बीच में ये रस होता है। तो भक्तों और भक्तों के बीच में भी थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे गोपियां हैं एक दूसरे के साथ जो प्रेम करती हैं, वहां भी रस होता है। तो ये 12 प्रकार के रस हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, तो हमने अभी का जो श्लोक देखा उसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि नैमिषारण्य जो एकदम पवित्र स्थान है, जहां पर यदि यज्ञ किया तो असुरों की शक्ति कमजोर होती है, क्षीण होती है। तो इसीलिए नैमिषारण्य में 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ के इच्छा से ऋषिगण एकत्रित हुए। ये व्यासदेव जी हमें बता रहे। ते एकदा तु मुनयः प्रातः हुत अग्नयः सत्कृतं सूतम आसीनम पप्रच्छु इदम आदरात। शब्दार्थ है ते यानी मुनिगण जो एकत्रित हुए, एकदा एक दिन, तू लेकिन, तू छोटा तू लेकिन होता है, मुनयः मुनिगण, प्रातः सुबह सुबह प्रातः काल, हुत जलाकर, हुत अग्नयः यज्ञ की अग्नि, सत्कृतम आदर समेत, सूतम श्री सूत गोस्वामी को, आसीनम बैठाकर, पप्रच्छु पूछा, इदम इस पर, आदरात आदर पूर्वक। तो जब एकत्रित हुए, यज्ञ करने की इच्छा है। अब ये कहानी बता रहे हैं व्यासदेव जी। श्रीमद् भागवतम को यदि समझना है तो कथा के रूप में समझेंगे, कथा कैसे आगे बढ़ रही है तो आसान हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, हजारों बार एक भक्त दूसरे भक्त को बोलते हैं, उसी को श्रीमद् भागवतम कहते हैं। जहां भगवान की चर्चा हुई और भक्तों की चर्चा हुई, वो हो गया श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम कुछ नहीं है, यही है श्रीमद् भागवतम। इसको कहा जाता है पुराण। पुराण जो होते हैं वो मुनिगण बोलते हैं, भक्तगण बोलते हैं, भगवान नहीं बोलते हैं। उसके अंदर भगवान की वाणी आती है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम अभी जो हो रहा है ये व्यासदेव जी बता रहे हैं, पर ये हो कहाँ रहा है? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में देखिए कैसे शुरू होगा। तो सूत गोस्वामी को सारे ऋषि मुनियों ने एक आसन पर बैठा दिया। ठीक है, और कुछ पूछा। क्या पूछा ये हम आगे देखेंगे, पर यहां जो समझने वाली बात है, एक बात है कि आदर पूर्वक सम्मान देते हुए बैठाया। जिनसे कथा सुननी है उन्हें सम्मान देना चाहिए और आसन देना चाहिए।
सूत गोस्वामी को ऋषि मुनियों ने आसन दिया बैठने के लिए और सम्मान पूर्वक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद हमेशा बता रहे हैं विनीत भाव से श्रवण करने से हमारे अंदर भक्ति आती है, गुरु की कृपा आती है। चैलेंजिंग मूड में प्रश्न पूछने से नहीं आता है, विनीत भाव में, ऐसा विनम्र भाव में शिष्य बनकर और छोटा बनकर हम जब जाएंगे तो ऊपर से कृपा बरसेगी। कृपा ऊपर है ना और हम नीचे हैं, तो कृपा तब बरसेगी जब हम नीचे बैठेंगे। आसन भी नीचे और भाव भी नीचे वाला होना चाहिए। तो यही भाव था। बैठे और क्या कहा, ऋषयः ऊचु, ऋषियों ने कहा, क्या कहा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। अब देखिए, मैंने साधारण तरीके से पढ़ा और गा करके श्लोक चाहिए तो मैं शॉर्ट्स में डाल रही हूँ, आप सीख लीजिए उससे। श्लोकों को गा करके अच्छे तरीके से जैसे बोलना है विथ ट्यून, उस तरीके से मैं शॉर्ट्स में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पढ़ना है, फास्ट करना है, इसीलिए यहाँ पर सीधे सीधे बोल दोगी। तो ऋषिगण जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ये हमने पढ़ा। प्रभुपाद ने जो शब्दार्थ लिखा वो कह रहे हैं प्रभुपाद, ऋषयः ऊचु यानी ऋषियों ने कहा, ऊचु ऊचु, त्वया आपके द्वारा, खलु निश्चय ही, पुराणानि वेद उपवेदों को जिनमें रोचक कथाएं आती, तो पुराण को उपवेद कहा जाता है। ये हम सीखेंगे, ये सब जो चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है उसको हम सीखते जाएंगे। पुराण क्या है ना, 18 पुराण है, तो 18 पुराण है तो पुराण है क्या चीज़। पुराण ऐसी चीज़ होती है जो ऋषि मुनि बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसमें कथाएं होती हैं और बहुत रोचक कथाएं होती हैं। पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण है ना, विष्णु पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं। तो पुराण में कथाएं होती हैं और वो कथाएं बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, रोचक होती हैं। और पुराणों को उपवेद भी कहा जाता है। वेद तो 4 हैं पर ये क्या है, उपवेद। ठीक है, उपवेद। स इतिहासानि, इतिहासों समेत, च तथा, अनघ, अनघ मतलब जो पाप रहित है। अनघ शब्द का अर्थ होता है पाप के बिना। आख्यातानि कहा गया, अपि यद्यपि, अधीतानि सुपठित, अधीतानि सुपठित, धर्मशास्त्राणि प्रगतिशील जीवन के लिए सही निर्देश देने वाले शास्त्र ग्रंथ। तो धर्मशास्त्र क्या है, धर्मशास्त्र हैं जो सही निर्देश देते हैं हमें, और किसके लिए, हमारा जीवन अच्छे से चले इसके लिए। उसमें कुछ लिखा होता है जो भगवान के द्वारा बोला गया है, और जिसको पढ़ने से, जिसको जीवन में उतारने से हमारा जीवन अच्छे से चलेगा, वरना बिना नियम के हमारा जीवन बहुत ही खराब हो जाएगा। इसीलिए धर्म का होना आवश्यक है। ये भी प्रभुपाद ने पीछे बताया है परपोट में। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशुभिः समाना। ये पीछे के परपोट में एक जगह प्रभुपाद ने बताया है कि 4 चीजें होती हैं जो मनुष्यों में भी और पशुओं में भी कॉमन है, दोनों में एक समान है। क्या, आहार यानी भोजन,
निद्रा सोना। भय, भय लगता है हमें, इसीलिए हम दरवाज़ा बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, फ़ोन जो होता है उसको लॉक करते हैं, लॉकर में गहने जेवर रखते हैं। क्यों? भय है हमें। और मैथुन, जो स्त्री और पुरुष के बीच में संभोग होता है, वो ये चारों चीजें सारे सारे जीवों में होता है, आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, एक ही चीज है जो ज्यादा है मनुष्यों में, वो है धर्म। धर्मेण हिना पशु भी समाना। अगर धर्म को हटा दिया गया तो मनुष्य और पशु समान हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मनुष्य भी वही करते हैं जो पशु करते हैं। तो मनुष्य के जीवन में जब धर्म रहता है तो कुछ नियम होते हैं जिनसे वो बंधे होते हैं। हर चीज में नियम है, और वो नियम ही तो धर्म है जो भगवान ने बताया है। क्या नियम है? आपको विवाह करना है, आपको पत्नी के साथ रहना है, आपके बच्चे होंगे, बच्चों के बारे में बताया गया है कि बच्चों को श्राद्ध करना है, पूर्वजों के बारे में, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, मंदिर जाना है, शास्त्रों को पढ़ना है, और बहुत सारे त्योहार हैं जिसमें आपको बहुत सारे देवी और देवताओं की पूजा करनी है। ये सब कहाँ बताया गया? शास्त्र में। तो जब हम ये सारे चीज़ करते हैं, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, मृत्यु के बाद, मृत्यु तो पशुओं की भी होती है, उनका तो कोई नहीं होता है कि 10 दिन श्राद्ध कर्म हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें कौन करते हैं? मनुष्य करते हैं, क्योंकि मनुष्य धर्म का पालन करते हैं। यदि धर्म का पालन हम नहीं करेंगे तो हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जितने भी बच्चे हमारे घर के हैं जो धर्म का पालन आजकल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समाज व्यवस्था सब कुछ उटपटांग हो गया है, तो कृपा करके आप सब अपने अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाइए। क्या सिखाना पड़ेगा? शास्त्रों के बारे में। अपने मन से सिखाएंगे तो सही नहीं होगा, पर यदि शास्त्रों को पढ़कर बताएंगे तो वो सही होगा। ठीक है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कथाएं इत्यादि। तो धर्म शास्त्र इसी के लिए बने गए हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, सब में शास्त्र है, और सारे धर्म अच्छी चीजें बताते हैं। यानी ये सब उत व्याख्या की गई। श्रील प्रभुपाद की जय। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्णतया मुक्त हैं। अनघ शब्द आया था। अनघ का मतलब होता है जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। तो हे सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं। इतिहास एक अलग चीज होता है। जैसे महाभारत क्या है? इतिहास है। महाभारत जो है वो इतिहास है, ये पुराण है। श्रीमद् भागवतम पुराण है। वेद अलग होते हैं। तो इतिहास और पुराण में ये फर्क है कि इतिहास में एक सीक्वेंस में लिखा रहता है हर चीज। ये दादाजी थे, ये उनके पुत्र, ये उनका पोता, ऐसे रहता है, उसको कहते हैं इतिहास। तो सूत गोस्वामी को इतिहासों के बारे में भी पता था, पुराणों के बारे में भी पता था, वेदों के बारे में भी पता था, और वो पाप रहित भी थे। तो कैसे? क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो सूत गोस्वामी को क्यों व्यासासन पे बैठाया? क्योंकि सूत गोस्वामी ऐसे व्यक्ति से अध्ययन किए हैं जो अच्छा था। गुरु जब आपके सही होते हैं तभी आपको ज्ञान सही प्राप्त होता है। यदि गुरु सही नहीं है तो ज्ञान सही नहीं मिलेगा।
और जिसके पास सही ज्ञान नहीं है वो यदि गुरु बन गया तो आगे जो जनरेशन आएगी जिसको वो शिक्षा देगा वो भी गलत शिक्षा प्राप्त कर लेंगे और गलत कार्य करने लगेंगे। तो यदि हम किसी को व्यास आसन पर बिठाते हैं तो पहले जानना चाहिए कि उसका क्या क्या हिस्ट्री है, यानी उसके कौन गुरु हैं, कौन शास्त्र उसने पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितना ज्ञान है उसके पास शास्त्रों का, हमें बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। तो ये सारी जानकारी, चरित्र कैसा है, ये सारी जानकारी हमको लेना पड़ता है, तब हम उसको व्यासासन पर बैठा सकते हैं। तो ऋषिगण कह रहे हैं कि आपके गुरु भी बहुत अच्छे थे क्योंकि आप अच्छे गुरु के निर्देशन में सारे शास्त्रों को सीखे हैं और साथ साथ में आप पाप रहित भी हैं और आप सारे ग्रंथों में निपुण भी हैं। तो इसीलिए आपको हम व्यासासन दे रहे हैं। इसके आगे और श्लोक हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि कैसे क्यों कह रहे हैं, ये सारी जो बातें कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं। तो इस श्लोक में हमने ये सीखा, ऋषिगण जो जब बैठा रहे हैं किन्हीं को व्यासासन पर तो क्या क्या उनमें गुण होने चाहिए। सूत गोस्वामी को दिया व्यासासन बैठने के लिए, तो सूत गोस्वामी में 3-4 चीजें प्रमुख देखी उन्होंने। पहला, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है और वो ज्ञान उन्होंने बोनाफाइड गुरु से प्राप्त किया है। ठीक है ना, समुचित निर्देशन में आपने सीखा है। क्या क्या? पुराण सीखा है, इतिहास सीखा है, वेद सीखा है, तो इन शास्त्रों का आपको ज्ञान है। उसके बाद आप पाप रहित हैं और आप इसके पहले भी शास्त्रों की व्याख्या कर चुके हैं। केवल ज्ञान होने से नहीं होता है, जब व्यक्ति किसी को समझाता है तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि क्या ये बता रहा है। तो हमारे आचार्यगण भी लिखते हैं कि कृष्ण भक्ति की शिक्षा जो दे सके, ठीक से कन्विंस कर सके, वही गुरु है। यदि हमें बहुत ज्ञान है पर हम हमारे शिष्य को शिक्षा दे ही नहीं सक रहे हैं, हम समझा ही नहीं पा रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए, तो हमारा ज्ञान तो कोरा ज्ञान हो गया। हमारे लिए ठीक है पर आगे के जनरेशन के लिए काम की चीज नहीं है। तो इसीलिए ये क्वालिटीज देखा उन्होंने। और आज का समय तो करीब करीब समाप्त हो गया। तो इसके बाद प्रभुपाद ने यहाँ सिर्फ 4 कलयुग के 4 पापों का वर्णन किया है। वो क्या क्या है? पहला, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, दूसरा पशुवध, तीसरा मादक द्रव्य का सेवन और चौथा द्यूत क्रीड़ा। तो 4 नियम जो प्रभुपाद ने बनाए हैं, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं करना। ये क्यों बनाया है? क्योंकि कलयुग में ये 4 पाप बहुत प्रभावशाली हैं, प्रमुख हैं, चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। 4 पाप कौन कौन से 4 पाप हैं कलयुग के? मांस भक्षण, नशापान, द्यूत क्रीड़ा यानी गैम्बलिंग और स्त्री पुरुष का अवैध संबंध। ये हर जगह पूरे ब्रह्मांड में भी होगा पर हमारे धरती पर दिखाई दे रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा यदि किसी को इस कौन में दीक्षा चाहिए तो ये 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन, अर्थात मद्यपान नहीं, शराब नहीं, चाय कॉफ़ी भी नहीं, और मीट या मांस भक्षण नहीं, और साथ साथ में प्याज लहसुन भी नहीं, और द्यूत क्रीड़ा या गैम्बलिंग नहीं। उसके बाद अवैध संग नहीं, यानी कि केवल पति पत्नी के बीच में ही संबंध रखना है। तो ये हमारे प्रभुपाद का बनाया हुआ नियम है इस्कॉन का। ठीक है, तो हमारा ये श्लोक आज हो गया। हम यहीं पे आज का क्लास रोकेंगे
और मैं आप लोगों को अब प्रश्न पूछने के लिए दे रही हूं समय। जिन भक्तों के पास समय है वो रुकेंगे, जिनके पास समय नहीं है वो क्लास छोड़ सकते हैं। प्रश्न उत्तर अभी होगा। है किसी के पास प्रश्न? आप लोगों ने परपोर्ट पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? परपोर्ट पढ़ेंगे तो प्रश्न आएंगे आपके पास, तो प्लीज परपोर्ट पढ़ा करिए। अगर मैं परपोर्ट पढ़ूंगी यहाँ पर तो ये तो पूरे जीवन में भी भागवतम समाप्त नहीं होगा, इसलिए मैं परपोर्ट नहीं पढ़ रही हूँ। परंतु हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हाँ, माता जी। मुकुंद दयिता, यस। माता जी, पांचवा रस आपने कौन सा बोला था? वो नहीं, मैं लिख रही थी तो नहीं लिख पाई। अच्छा, जो 5 प्रमुख रस हैं, जी जी। क्या क्या लिखा आपने? दास से लिखा है, साख्य लिखा है, वात्सल्य और माधुर्य। शांत रस। शांत। और 12 में से है क्या? इसमें है शायद लिखे हुए ना 12 रस। हाँ हाँ, इसमें पर्पल पे, ये हाँ। यह उसी से तो मैंने बताया ना आपको। हाँ, 6 लिखे हैं मैंने। प्रभुपाद ने आपको बता रही हूं मैं, तीसरे नंबर श्लोक के परपोर्ट में 12 रसों का वर्णन किया है, तीसरे अच्छा, नंबर ठीक श्लोक के परपोर्ट में। ठीक है, तो आप 12 रस को पढ़िए। परपोर्ट प्लीज पढ़िए, बहुत आवश्यक है परपोर्ट पढ़ना, अर्थात तात्पर्य। ठीक है और कोई प्रश्न है? माता जी। हम्म। ये आप जो बता रहे थे ना पुराण, और ये जो वैसे उपनिषद वेद, तो इनका भी कुछ वैरायटी है क्या? और वैरायटी? उपवेद से। वैरायटी मतलब 4 वेद हैं, हम्म। हम्म। 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, अच्छा। रामायण है, महाभारत उपनिषद है। कितने बोले आपने? 108। और रामायण अलग है? हाँ, रामायण अलग है। रामायण तो वाल्मीकि मुनि ने लिखा है। वो किस उसमें आती है माता जी? वो अब इसमें नहीं आती? इतिहास कह सकते हैं रामायण को। रामायण तो सिस्टमेटिकली बताया गया है हाँ हाँ, रामचंद्र जी के ठीक है। बारे में। यस, रामचंद्र जी के बारे में। थैंक ओ, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? नहीं है? क्लास कैसा लगा आप लोगों को वो तो बता दीजिए। यू। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। फायदा हो रहा है? हाँ, बहुत हो रहा है माता जी। वेरी गुड। माता जी, ये आपने जो धर्म शास्त्र बोला उसको जो आपने ऐसे बताया है कि जो सही निर्देश देते हैं और हमारा जीवन सुचारू रूप से उससे चलता है, तो मतलब इसका डिटेल अगर हम धर्म का दें तो धर्म का डिटेल क्या है? यही है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। धर्म उसे कहते हैं जो भगवान बोलते हैं, जो भगवान ने बोला वो धर्म है। यहाँ पे अच्छा। धर्म शास्त्र के बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं। धर्म शास्त्राणी क्या है? तो प्रगतिशील जीवन के लिए सही निर्देश देने वाले शास्त्र ग्रंथ, इसको धर्म शास्त्र कहते हैं, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। जी जी। थैंक यू माता जी। ओके, तो अगर किसी का प्रश्न, देखिए हम लोग जो यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हैं, इसमें एक और फायदा ये है कि अगर आपको कुछ ऐसी बातें करनी है जो पूछना चाहते हैं काउंसलिंग टाइप का, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मगर क्लास के बाद। तो ऐसा लगेगा ना कि हाँ, हमको समय मिला माता से बात करने का, क्योंकि कुछ लोगों के मन में कुछ बातें होती है पर वो उनको मिलने का मौका नहीं मिलता है। तो ये वो भी फायदा हो जाएगा आपका। मैं आपको समय दे रही हूँ।
हाफ एन आवर के बाद 15-20 मिनट मैं रखूंगी, जिसमें कि आप मेरे से कोई पर्सनल बात भी कर सकते हैं। पर्सनल यानी ऑफ कोर्स सबके बीच में पूछने वाली बात, और साथ साथ में ये ग्रंथ के ऊपर आधारित, जो परपोर्ट के ऊपर आधारित प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम जय जयकार करेंगे सारे भक्तों की, श्रील प्रभुपाद की और श्रीमद् भागवतम की, और क्लास को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत, सबको मेरा दंडवत प्रणाम। समीर प्रभु आपको सभी भी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल, सबको फायदा हो गया। रजनी लक्ष्मी माता जी आपको भी दंडवत प्रणाम, और मुझे जो दिखाई दे रहे हैं सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। उमा, जो भी हैं, जो दिख रहे हैं, सबके नाम नहीं दिख रहे हैं एक्चुअली। हरि बोल, हरि बोल, सबको दंडवत।